अगर हम नेचुरल पे आते हैं तो क्या इनको हम फीड कर पाएंगे? इट्स ए मैटर ऑफ बिग डिबेट. प्रोडक्टिविटी डाउन होगी. यस सर. पॉपुलेशन है, क्या आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज है? अगर जो एग्जॉस्टिक क्रॉप है लाइक पैडी है, व्हीट है, मेज है, मेज में तो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या नेचुरल के थ्रू हम कर पाएंगे इसको फुलफिल? नहीं सर, सम एक्सपर्ट्स आर सम इंटेलेक्चुअल्स फेवर द ऑर्गेनिक फार्मिंग. सम इंटेलेक्चुअल्स फार्मिंग इज डिफरेंट थिंग. यू कैन. अभी साइंटिफिक वे में नेचुरल में 3-4 चीजें बहुत यूज हो रही हैं. जी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3-4 चीजें, उसका नाम आप बता दीजिए. जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हाँ, बात जैसे कह सकते हैं. हाँ. जो मेजर नेचुरल में यूज हो रही हैं वो FIM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, यूरिन के द्वारा जो पंचगव्य. नेचुरल में ये तो ऑर्गेनिक में भी यूज हो रहे थे. नेचुरल में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं वो जानना चाह रहे हैं सर. जो नेचुरल फार्मिंग में मोस्ट रिकमेंडेड है, जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग जो नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट दिया है उसमें भी इसका जिक्र आता है. भी है. गुजरात के गवर्नर अभी उनकी बहुत सारी वीडियो भी चल रही है, उसमें वो बात डिस्कशन करते हैं, देवव्रत जी. हाँ. एक आपके उसी कॉलेज से बहुत रिनाउंड प्लांट ब्रीडर कंट्री के रहे हैं और देवरिया से बिलोंग करते हैं, उनका नाम बताइए. प्लांट ब्रीडर RC चौधरी. नो, नो. इसी कॉलेज के लोगों ने देवरिया से बताया. आपके 2-3 इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, ईसा के चेयरमैन भी रहे हुए हैं. वो डॉक्टर BN सिंह. नो, यू नो डॉक्टर HS गुप्ता? यस सर, HS गुप्ता. नो वेरी वेल. ये IRI के डायरेक्टर भी रहे हैं. यस सर, यस सर. हाँ के डायरेक्टर रहे हैं, ईसा के. जी सर, HS गुप्ता सर रहे हैं. हाँ. हमारे यहाँ एग्रोनॉमी में टीचर हुआ करते थे डॉक्टर GS गुप्ता. अब दुनिया में नहीं है, उनके वो साले भी लगते थे HS गुप्ता सर. ओके सर, गो अहेड. सर, हाँ. तो आपने अभी तक कुछ बीजामृत, जीवामृत का नाम सुना था? जी 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 हर्ड अबाउट दिस टर्म? जी. तो बस मैं हम लोग यही टर्म जानना चाह रहे हैं. क्या जी जीवामृत, विधान जीवामृत, यही तो है 3 का. जी जी जी. हाँ. अच्छा, जीरो टिल्स का एडवांटेजेस क्या है फॉर द ईस्टर्न यूपी कल्चर? यस सर, रिपीट द क्वेश्चन. What's the importance of zero tillage, especially the wheat crop in the eastern UP? In the eastern UP, the importance is that when we grow the wheat crop after rice, due to the many reasons like the long duration of the varieties, or due to the heavy rainfall, or due to the other reasons, the harvesting of rice crop is delayed. Due to that, the sowing of wheat crop is delayed and the productivity is reduced. When we use the zero tillage, the same day when we harvest the rice crop, we can sow the wheat crop. Due to that reason, the time saving 10 to 15 days. When we adopt the zero tillage, we can save the time 10 to 15 days, and that is the more important for the productivity. अच्छा, ये न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बताइए. नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बेसिकली इंडिया में कितना चल रहा है? नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी आई थिंक 28 to 30%. ओके. और व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ फर्टिलाइजर यूज इन इंडिया?
The scenario is that the basic nutrient NPK and the farmer mostly use nitrogen and phosphorus, urea or DAP, and most of the soil is becoming reducing their nutrient status in micronutrient or secondary nutrient, maybe like sulfur, zinc. The soil is becoming deficient, and the farmers use the sulfur and zinc also. Actually, for the fertilizer use scenario means I'm interested to know about how much quantity of the fertilizer is currently used in India and what is the ratio of that, what is the imbalance is there in the ratio of using, and what are the key micronutrients which are deficient in the Indian conditions. The ratio, the ideal ratio is 4:2:1 NPK का ideal ratio है जो the farmers follow and have been recommended. नहीं, अभी इंडिया में चल कितना रहा है? It is not like 4:2:1. Farmers do not follow. हाँ. बस वही जानना चाहता हूँ। सर राजीव सर आपका वीडियो ऑफ है, उसमें थोड़ा ऑन चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी जाना है, ये अपलोड होना है। ओके, राजेश गोस्वामी सर आपसे भी रिक्वेस्ट है सर। छेत्री सर, ठीक। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि कितना क्वांटिटी अभी आपका टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है इंडिया में? अच्छा, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द मोस्ट डेफिशिएंट इन इंडियन कंडीशन? Micronutrient zinc. Zinc and boron. Okay. Can you explain what is zinc biofortification? Biofortification means just to enrich or enhance the quantity of nutrient percentage in any element.